थोड़ा तो योगदान इनका भी आ रहा है मार्केट में। हालांकि 2 दिनों में थोड़ा मूड माहौल बेहतर हुआ है और इजराइल हमास की सिचुएशन भी खराब नहीं हुई है। काफी सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, ये हो गया, ये हो चुका है, जिस पर कुछ ऐसे फाइनलिटी नहीं आई है। ग्लोबल सेटअप को कैसे समझ रहे हैं? थोड़ा बेहतर ग्लोबल सेटअप में पहले मैं इंडेक्स के लेवल का सेटअप बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटअप बताता हूँ खबरों वाला। पहले डाउ पे बात करते हैं। मैं पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन के मैंने डाउ के डेटा निकाले जी। 32,000 933,000 ये डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ही नहीं, आखिरी सपोर्ट भी है। अगर डाउ को रुकना है तो यहीं रुकना है, नहीं तो ये तो गए हो। अच्छा, क्यों? ध्यान से सुनिएगा, 104 ट्रेडिंग सेशन डाउ 32,900 के ऊपर बंद हो रहा है। 104 ट्रेडिंग 23 तारीख को जब हम बंद थे 32,936 पे बंद हुआ। कल 33,141 पे हुआ। तो एक ब्रीफली 33,000 के नीचे खाली परसों बंद हुआ है। ठीक है, सो डाउ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर आ चुका है और यहां से अगर रिकवरी बननी है तो बहुत बढ़िया मौका है डाउ के लिए बनाने का। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मार्केट के लेवल के हिसाब से। दूसरी चीज में आइए, अब खबरों के लिए आते हैं। $96 वाला कच्चा तेल $88 पे आ गया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे प्यार से सरक के नीचे एकदम बढ़े आ गया। और ये हमारे लिए जो बड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर होता है वो सबसे बड़ा ट्रिगर अब पॉजिटिव या कम से कम खराब नहीं रहा। तीसरी चीज, खराब होने में आप बहुत कुछ और खराब हो सकते थे। बॉन्ड यील्ड आपके 5% के पार निकले, ठीक है, और घटकर 4.8%। तो यही अगर समझो आज सुबह 5% के ऊपर बॉन्ड। सो मेरे को लगता है कि अमेरिका में भी फेड की कमेंट्री और उनकी ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार और मात्रा के मुकाबले में बॉन्ड यील्ड्स काफी तेजी से ऊपर भाग गए। सो अब बॉन्ड यील्ड्स भी आपको वापस नीचे आने का डायरेक्शन दे रहे हैं या कम से कम और नहीं बढ़ने का। सिमिलरली 106.50 पहुंचने के बाद आपका डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास आया। सो सारे पैरामीटर्स आपके पॉजिटिव साइड पे है। और अमेरिका के बाजार परसों घटने के बाद कल अच्छी रिकवरी भी दिखा के बंद हुआ। नेट तो नेस्डेक तो 2 दिनों में अच्छा ही बंद हुआ है, डाउ जरूर फ्लैट बंद हुआ। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत इससे बढ़िया हो नहीं सकते। आज रात मेरे ख्याल से फेड चेयरमैन साहब का एक जगह बयान भी पब्लिक बयान है। अब देखो वो क्या बोलते क्या नहीं पता नहीं, लेकिन बट ओवरऑल ग्लोबल संकेत दीप थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद फेड पॉलिसी। और एक और चीज, इजराइल और हमास के बीच में लेकर भी जो युद्ध को लेकर कोई नई बड़ी और बुरी खबर नहीं आई है। करेक्ट। इनफैक्ट अमेरिका ने तो यही कहा है कि भाई आप इजराइल को कि भाई आप वो जमीन से जमीन पर आक्रमण करने वाला जो मामला है उसको रोक के रखें। एक और गल्फ कंट्री की तरफ से भी शायद अपील आई थी, शायद कुवैत था या कतर था, बात चल रही है कि भाई खत्म करो भाई। हाँ, एंड ऑफ वॉर होना चाहिए। सो आई थिंक वहां से भी कोई बुरी खबर नहीं। एक दो हॉस्टेजेस उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने भी बंदूकों ने जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भी बहुत खराब नहीं बोला है। सो आई थिंक वो ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक करने के लिए लड़ाई तो जब तब बंद होगी तब होगी। और पूरी दुनिया भर को अटैक देने वाले पुतिन साहब को भी अटैक आया है। ऐसी भी खबरें चल रही थी, आया नहीं आया भगवान जाने, उन्होंने बोल भी दिया नहीं आया है, लेकिन उनकी वजह से पूरी दुनिया को आया था ये तो पक्का है। सो बहुत सारा कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में भी, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे बाजारों के लिए जो काम का है वो पॉजिटिव साइड पर है। चलिए।